तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए कंबाइन हार्वेस्टर की जो कटाई का रेट है उसके रेट से रिलेटेड और उसके जो है एरिया से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बारीकी वाली बात आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस तरह की और इतनी इंपॉर्टेंट बात आपको कोई नहीं बताएगा और ना ही आपको पूरे YouTube पे इस तरह की वीडियो देखने को मिलेगी। तो वीडियो जो है वो लास्ट तक देखें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस में जो लोग पुराने हैं वो तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। लेकिन जो भाई इस बिजनेस में नए हैं और नए नए अभी इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जैसे देखा होगा आपने कि कंबाइन हार्वेस्टर से जो फसल की कटाई होती है तो फसल की कटाई का जो रेट होता है वो हर जगह पे रेट अलग अलग होता है, हर एरिया के हिसाब से। जैसे मान लीजिए गेहूं की कटाई है तो गेहूं की कटाई का जो रेट है वो पर एकड़ हर जगह पे अलग अलग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, छत्तीसगढ़ में अलग है, इस तरह से सब जगह का रेट अलग अलग होता है। तो इस बार जो गेहूं की कटाई का रेट है वो देखिए उत्तर प्रदेश में 1500 रुपए एकड़ से लेकर के 2000 रुपए एकड़ तक का रेट रहा है। क्योंकि देखिए यूपी में भी डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग रेट रहा है। उसमें किसी एरिया में 1800 रुपए एकड़ भी चला है और किसी एरिया में 1600 रुपए एकड़ भी चला है। मतलब जैसा जिसका जो सिस्टम रहा उस सिस्टम से कटाई हुई है। ऐसे ही इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी अलग अलग रेट रहा है। जैसे किसी एरिया में तो 1100 रुपए पर एकड़ का रेट रहा है और कहीं कहीं पर जो है वो 1600 रुपए एकड़ भी रेट रहा है। फिर उसमें किसी किसी में ऐसा भी रहा है कि कहीं किसी ने 1400 रुपए में भी काटे हैं, 1200 में भी काटे हैं और 1300 में भी काटे हैं। मतलब वो अलग अलग रेट रहे हैं सेटिंग के हिसाब से। और मध्य प्रदेश में ऐसा भी हुआ है कि कहीं कहीं पर सेम जगह पे ही 1100 रुपए एकड़ का भी रेट चला है और 1400 रुपए एकड़ का भी रेट चला है। तो अब एक्चुअल में होता क्या है कि एक ही जगह पर सेम जगह पर रेट अलग अलग क्यों हो जाते हैं? ये हो जाते हैं देखिए कंबाइन हार्वेस्टर वालों के कंपटीशन की वजह से। क्योंकि देखिए बहुत से कंबाइन हार्वेस्टर चलाने वाले जो है वो देखिए वो नहीं देखते कि हमें रेट कितना मिल रहा है, वो कंपटीशन के चक्कर में जो है वो एरिया देखते हैं कि बस मैं एरिया ज्यादा से ज्यादा एरिया की कटाई कर लूं, रेट थोड़ा मुझे कम भी मिलेगा तो कोई बात नहीं है। एरिया घेरने के चक्कर में सारे लगे रहते हैं तो वो इस चक्कर में रेट जो है अलग अलग हो जाते हैं सब जगह के। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग जो है वो एरिया नहीं देखते, वो रेट देखते हैं। जब कंबाइन हार्वेस्टर वो चलाते हैं तो वो एरिया नहीं देखते, वो रेट देखते हैं। उन्हें रेट सही मिलना चाहिए तभी वो कटाई करते हैं। अगर रेट सही नहीं मिलेगा तो वो बिना वजह कंबाइन हार्वेस्टर को लेकर नहीं जाते। मतलब वो रेट देख करके जाते हैं, एरिया पे नहीं जाते। और मेरे ख्याल से वो चीज सही भी है, जो रेट देखते हैं एरिया नहीं देखते। उसका रीजन मैं बताता हूं आपको। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है कि आपको रेट देखना चाहिए, एरिया नहीं देखना चाहिए। जैसा आपने सुना होगा किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर के मालिक से कि उससे पूछोगे कि आपने कितने काटे, कि मैंने 150 काटे, और जो रेट देखता है वो क्या कहेगा कि भैया मैंने तो 100 ही काटे। तो मतलब दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो लोग क्या समझते हैं कि 150 एकड़ उसने काटे हैं तो इसका मतलब उसकी कमाई ज्यादा हुई होगी। तो देखिए ऐसा नहीं है, वो बस खाली एरिया घेरने के चक्कर में ये काम कर रहा था। और जिसने 100 एकड़ काटे हैं कमाई उसकी भी बराबर ही है, मतलब कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। बस बिना वजह आदमी परेशान होता रहता है एरिया घेरने के चक्कर में, और उससे बहुत नुकसान भी होते हैं उसे। मैं अभी बताने वाला हूं आपको सारे नुकसान, कितना फायदा होगा उसे और कितना नुकसान होगा। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब मैं एक एग्जांपल बता दूं आपको कि मान लो एक बंदे ने जो कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई की वो करी 150 एकड़ और वो रेट उसने लिया 1100 रुपए एकड़ का। वहीं दूसरे बंदे ने कटाई की 100 एकड़ और उसने रेट लिया 1400 रुपए एकड़ का। तो मतलब जिसने 100 एकड़ कटाई की है वो उस 150 एकड़ वाले कटाई करने वाले से ज्यादा बेस्ट रहा। देखिए वो कैसे रहा मैं आपको बताऊं। भाई 150 एकड़ की कटाई का रेट उसने जब 1100 रुपए लिया तो उसकी जो कमाई हुई वो लगभग 1,65,000 रुपए की कमाई उसकी हुई। वहीं 100 एकड़ की कटाई जिसने की है वो 1400 रुपए के रेट में की है तो उसकी जो कमाई हुई वो 1,40,000 रुपए की कमाई उसकी हुई। तो मतलब यहाँ जो 150 एकड़ की कटाई करने वाला है उसने जो कमाई करी है वो 25,000 रुपए ज्यादा कमाए हैं 100 एकड़ वाले से। तो अब कमाई जो है वो 25,000 रुपए ही ज्यादा हुई है, मतलब इससे ज्यादा नहीं हुई है, बस इतने ही कमाए उसने। और बताने में कितना बड़ा लग रहा है कि मैंने 150 एकड़ काटे हैं और उसने 100 एकड़ काटे हैं। अब हम बात कर लेते हैं खर्च की, कि खर्च कितना क्या क्या हुआ है। तो देखिए सबसे पहले डीजल की बात कर लेते हैं।
तो देखिए डीजल जो है, जब जिसने 150 एकड़ काटी है तो उसका डीजल भी ज्यादा ही लगेगा। तो ये मान के चलिए कि उसने 150 एकड़ की कटाई में 600 लीटर डीजल खर्च कर लिया, तो अब डीजल का रेट जो है वो मान के चलिए 90 रुपए लीटर है। तो उसका जो टोटल डीजल खर्च हुआ वो लगभग 54,000 रुपए का डीजल खर्च हुआ 150 एकड़ की कटाई करने वाले का। वहीं 100 एकड़ की कटाई जिसने करी है तो उसका जो है वो लगभग 400 लीटर डीजल खर्च हुआ, तो उसका भी 90 रुपए से रेट अगर हम लगाएंगे तो लगभग 36,000 रुपए का डीजल उसका खर्च हुआ। तो यहां जो है वो 18,000 रुपए का ज्यादा डीजल खर्च हुआ उसका जिसने 150 एकड़ की कटाई करी है। तो 18,000 तो ये ज्यादा हो गए उसके खर्च। फिर बात आती है फॉरमैन की। तो देखिए फॉरमैन जो है वो उस पे होते हैं, जैसे मान लीजिए 70-70 के रेशियो पे होते हैं। मान लो कि 70,000 तो वो सीजन के लेते हैं प्लस 70 रुपए एकड़ के लेते हैं, तो वो पैसे भी उनके रहते हैं। अब मान लो किसी ने 150 एकड़ की कटाई करी तो वो एकड़ वाले जो 70 रुपए हैं वो लेगा, वो फॉरमैन को देने पड़ेंगे उसे। तो 150 एकड़ के 70 रुपए से लगभग 10,500 रुपए उसके होते हैं फॉरमैन के। वहीं 100 एकड़ वाले के जो रेट होंगे 70 रुपए से वो लगभग 7,000 रुपए के करीब में बैठते हैं। तो यहां भी 150 एकड़ वाले के 3500 रुपए ज्यादा गए, खर्च हो गए। तो इन दोनों को मिलाकर के लगभग टोटल 20,500 रुपए तो यहाँ एक्स्ट्रा खर्च हो गए 150 की कटाई करने वाले के। और फायदा कितना हुआ था? लगभग 25,000 रुपए का। तो इतना बड़ा डिफरेंस तो फिर आया नहीं। फिर तीसरी एक चीज और है, मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं। भाई जब आप 16 एकड़ काट रहे हैं, एक 150 एकड़ काट रहा है, तो 150 एकड़ में मेंटेनेंस ज्यादा होगा 100 एकड़ के मुकाबले, प्लस मशीन भी ज्यादा घिसेगी, फिर उसके अंदर ऑयलिंग ग्रीसिंग भी ज्यादा होगी, तो ये भी एक्स्ट्रा खर्च है। और देखिए टूट फूट की अगर बात करें तो वो भी ज्यादा ही होगी 100 एकड़ के मुकाबले 150 एकड़ वाले की, क्योंकि देखिए इसमें रोज कुछ ना कुछ होता रहता है। तो जो 100 एकड़ काट रहा है उसकी टूट फूट कम होगी और जो 150 एकड़ काट रहा है उसकी टूट फूट ज्यादा होगी। और मेहनत की अगर बात करें तो मेहनत भी ज्यादा करेगा वो 150 एकड़ वाला 100 एकड़ वाले के मुकाबले, और कमाई लगभग दोनों की बराबर ही हो रही है। तो मतलब बिना वजह का ये नाटक है कि मतलब 150 एकड़ काट लिए मैंने, 500 एकड़ काट लिए मैंने, 400 काट लिए। भाई ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है रेट। एक तो आप रेट खराब कर देते हो, रेट से दिक्कत भी होती है। भाई इतनी बड़ी कमाई नहीं होती है, आपके बहुत हजार खर्च होते हैं। जब कभी कंबाइन हार्वेस्टर खुलती है सीजन के बाद में तो लाखों रुपए का खर्च होता है कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर। और थोड़ी अगर पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर हो तो कई कई लाख रुपए लगते हैं कंबाइन हार्वेस्टर में। तो इस चीज को नहीं सोचता। जब कंबाइन हार्वेस्टर नई नई लेकर के आता बंदा तो उसे ये अंदाजा नहीं होता कि कंबाइन हार्वेस्टर में कितना मेंटेनेंस है। जब सीजन के बाद कंबाइन हार्वेस्टर 2-3 सीजन चल जाती है, 4-5 सीजन, तब उसे पता लगता है कि इसमें कितने पैसे लगते हैं जब वो पुरानी हो जाती है। तो ये चीज भी सोच करके चलनी चाहिए। खाली डीजल का हिसाब नहीं लगाया जाता, डीजल का और फॉरमैन का, और भी बहुत सी चीजें होती हैं कंबाइन हार्वेस्टर में। आप अपनी मेहनत भी देखिए, आप इतना बड़ा सेटअप लेकर के चल रहे हो, इतना पैसा आपने इन्वेस्ट करा है, आपको ईएमआई भी देनी है, उसका इंटरेस्ट भी देना है, तो ये सब चीजें सोचनी पड़ती हैं। खाली एरिया को सोचने से कुछ नहीं होता है। तो भाई कोई फायदा नहीं है कंपटीशन के चक्कर में। बहुत से भाई जो है वो रेट खराब कर देते हैं कि मैं 1100 में काट दूंगा, मैं 1200 में काट दूंगा। तो मेरा तो यही कहना है कि देखिए एरिया को ना देखें इतना, अपने रेट में ही कटाई करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।